आ गई है, जैसे बसंत आती है, बहार आ जाती है, वैसे आपके चरण रजों रज जब बुढ़ार की धरा पर पड़ चुके हैं तो एक एक मन गदगद है, हृदय प्रफुल्लित है और भावना युक्त तो मनश्री में सब लोग स्थान ग्रहण कर लें क्योंकि समय है, समय की मर्यादा है, शीघ्रता से स्थान ग्रहण करें। चलते हैं बिना किसी विलंब के। अब समय है पूज्य श्री की पावन मंगलमय वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये संत तो ऐसे हैं कि गुरु का जीवन ना केवल जीने का बहाना है, ये खुद जीते हैं और हमें जीने की कला सिखाते हैं। गुरु का जीवन ना केवल जीने का बहाना है, गुरु का जीवन ना केवल सांसों का खजाना है, गुरु का जीवन तो है पूर्व दिशा की लालिमा, इनका काम तो नित नए सूरज उगाना है, इनका काम तो नए नित नए सूरज उगाना है। ऐसे संत के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करते हैं और भैया जी के हाथ में ये माइक सौंपते हैं। जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। हर मन में उत्सव छाया है, खुशियों की दिवाली आई है, गुरुवर प्रमाण के आने से बुढ़ार में बहारें आई है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के बुढ़ार में प्रवास का द्वितीय दिन, जहाँ आज प्रातः काल में हम सबको भावना योग की सौगात मिली, वहीं अब हम पुनः पूज्य गुरुदेव की छाया में आए हैं इस भाव से कि हम सब में धर्मामृत का सिंचन हो सके। इसी भाव से बिना विलंब के मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, आपकी अमृतमय वाणी से हम सब के अंदर धर्मामृत का सिंचन हो सके। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग ओम 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 ओम, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना ओम मानस तैयार करें। ळमो अरिहंता नमो अरिहंताणं। ळमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं। ळमो आयरियाणं नमो आयरियाणं। ळमो उवज्झायाणं नमो उवज्झायाणं। ळमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच हळमोयारो एसो पंच नमो यारो सवपावपनाशनो सवपावपणासनो मंगलाळं च सभ्येसिं मंगलाणं
च सव्वेसिं पढ़े मम हो मंगलम। परमं भोवै मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की। जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और अपना संपूर्ण जीवन कई चीज़ों को जोड़ने में खपा देता है और जिन्हें जोड़ता है उसे अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिनता रहता है और अंत में उन सबको छोड़ करके चला जाता है। उपलब्धियां अर्जित करना हर मनुष्य का ध्येय रहता है और होना भी चाहिए। हम लोग भी उपलब्धि के लिए ही निकले हैं, पर सवाल है वास्तविक उपलब्धि क्या है। थोड़ी देर के लिए विचार करने की आवश्यकता है कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया उसमें ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसे मैं अपनी उपलब्धि के रूप में अंकित कर सकता हूं। कल एक भाई बता रहा था कि 30 साल में बड़ा बदलाव आ गया। मैं 30 साल बाद बुला रहा हूं, बदलाव तो दिख ही रहा है। हो सकता है 30 बरस पहले आपका अपना मकान नहीं होगा, आज आपने अपना मकान बना लिया। 30 बरस पहले आपकी एक दुकान होगी, आज आपने 4 दुकान खड़ी कर ली। 30 बरस पहले आपकी कोई संतान नहीं होगी, आज संतान है। 30 साल पहले आपकी कोई पहचान नहीं होगी, आज अपनी अच्छी पहचान है। ये सब चीज़ें अगर स्थूल रीत्या देखा जाए तो आपको अपनी उपलब्धि के रूप में दिखती होगी, दिखती है ना। यही मेरे जीवन की उपलब्धि है, यही है। अगर ऐसी लंबी सूची बनाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हो कि इनको मैं अपने जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सकता हूँ। पर हकीकत में विचारो, क्या ये सब चीजें जीवन की मूलभूत उपलब्धि के रूप में गिने जाने योग्य है? हाँ? सवाल है जीवन की उपलब्धि क्या है? ओ, जीवन की उपलब्धि क्या है? किसे हम जीवन की उपलब्धि के रूप में गिन सकते हैं? दौलत को, शोहरत को, रुपये को, रुतबे को, रसूख को? नहीं। जीवन की मूलभूत उपलब्धि क्या है? शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृतम। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति हो, तुष्टि हो, पवित्रता हो और आनंद हो। हमने क्या पाया ये महत्वपूर्ण नहीं, हमें देखना ये है कि हमारे जीवन में शांति है कि नहीं।
तुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, आनंद है कि नहीं? बोलो। 30 बरस में हमने जितनी बाहरी प्रगति की, क्या मेरे भीतर उतनी शांति घटित हुई? शांति बढ़ी या घटी? हाँ, बढ़ी है? हाँ, घटी है? संतोष बढ़ा है, घटा? पवित्रता बढ़ी है, घटी? आनंद बढ़ा है या घटा? तो फिर क्या हो गया? गाड़ी विपरीत दिशा में चले गई, है ना? तो ऐसा करूं, 30 बरस पहले जहां थे वहां पहुंच जाने का आशीर्वाद दे दूं? अरे महाराज, ऐसा गड़बड़ मत कर देना, है ना? हमारी सोच जब तक नहीं बदलती तब तक जीवन नहीं बदल सकता। हम बातें शांति की करते हैं पर रास्ता अशांति का चुनते हैं। बातें संतोष की करते हैं, मार्ग असंतोष का पकड़ते हैं। आदर्श पवित्रता को बताते हैं, अनुसरण अपवित्रता का करते हैं। आनंद की चर्चा करते हैं, अवसाद में डूबे रहते हैं। जीवन आखिर बढ़ेगा कैसे? सबसे बड़ी आवश्यकता अपने चिंतन की दिशा को बदलने की है। संत कहते हैं, यदि तुम सच्चे अर्थों में शांति चाहते हो तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अशांति के कारणों से बचने की जरूरत है। आपको पता है कि आपकी अशांति का मूल क्या है? बोलो। हाँ, इच्छा है ना? और हाँ, लालच, इच्छा, और हाँ, अहंकार, और असंतोष, और मान। अहंकार एक ही हो गया। परिग्रह, सब पता है है ना? पता तो सब, हमारे प्रवचन की जरूरत ही नहीं है। तुम लोग इतना ज्ञान है कि बिठाल दे तो हो सकता है हमसे अच्छा प्रवचन सुना दो। पता सब है, लेकिन उसके बाद भी वही रास्ता है। संत कहते हैं, केवल पता होने से कुछ नहीं होगा, रास्ता पकड़ने पर ही कुछ होगा। हमें अपने जीवन की दिशा बदलने की आवश्यकता है। मेरे देखे अशांति के 4 कारण हो सकते हैं। अहंकार, आवेश, आसक्ति और असंतोष। ये चारों बातें जब तक जीवन में रहेगी, शांति नहीं आ सकती। आपसे जब कभी भी अशांति के बारे में बात की जाए तो आपको यही लगेगा कि इस कारण से अशांति है, उस कारण से अशांति है। हमेशा अशांति का कारण बाहर खोजते हो। आपसे पूछूं कि आपको अशांति क्यों है, तो आप बोलोगे क्या करूं, अभाव है, अल्पता है, अनबन है। इन कारणों से मेरे मन में अशांति है। नहीं, न अभाव अशांति का कारण, न
अल्पता अशांति का कारण, ना अनबन अशांति का कारण। ये सब चीजें तो बनी ही है, सब में है। वो अशांति का कारण नहीं है। अशांति का कारण मेरे मन में है, बाहर नहीं। किसी चीज के अभाव के कारण आज तुम्हें अशांति लग रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि उसको पाने के बाद तुम्हें शांति हो ही जाए। आज तक तो किसी को नहीं हुआ है क्या? और हमने यही किया है कि जिस चीज़ के अभाव से हम अपने आप को अशांत महसूस करते रहे, उसको पाने के प्रयास में अपने आप को दौड़ा दिए और दौड़ते रहे। पा लेने के बाद फिर किसी और को पाने की प्यास जग गई, अभाव बना ही रहा, अशांति नहीं मिटी। संत कहते संसार अभाव की पर्याय है। यहां अभाव का अभाव नहीं होगा, जीवन का अभाव भले हो जाए। मेरे पास इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, इसकी कमी, तो तुम जिस चीज की कमी के पीछे अशांत हो रहे, पहले उनके पास जाओ जिनके पास है। क्या वो शांत है? उसको और कोई चीज की कमी। और किसी के पास चले जाओ, उसको और चीज की कमी। अल्पता किसी न किसी प्रकार से हर मनुष्य के जीवन में जुड़ी हुई है। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं होगा जो कहे मेरे पास किसी प्रकार का अभाव नहीं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। क्या मिलेगा ही नहीं, भगवान को छोड़कर। किसी के पास कुछ होगा, किसी के पास कुछ हो सकता है, किसी के पास बहुत कुछ हो सकता है, पर सब कुछ है क्या? तो ये संसार है। कुछ न कुछ तो लगाई है, बोलो लगाए कि नहीं? जब तक कुछ लगाए तभी तक संसार ही है। कुछ हट गया तो खचखच खत्म। ये लगा है, इसलिए ये हमारे मन का भ्रम है कि हम इसमें अशांति खोजते हैं। अशांति अभाव के कारण नहीं है, अशांति अभाव की अनुभूति के कारण है। किसके कारण है? अगर आप जिन चीजों के अभाव से अपने आप को दुखी या अशांत महसूस करते हो, उस हिसाब से देखें तो हम लोगों के पास तो उसमें से कुछ भी नहीं है क्या? बोलो, एक भी चीज। तुमको लगता है मेरे पास पैसों का कमी है इसलिए मैं दुखी हूं, तुम्हें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा कोई नहीं है इसलिए दुखी हूं। तो भैया ये बताओ हमारे पास क्या है? बोलो। हाँ, तो एक काम करो, बोलो बोलो। हाँ, नहीं एक्सचेंज तो नहीं कह रहा। अगर तुम्हें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो हमारा सब कुछ ले लो, अपना जो है उसे छोड़ दो। उसके लिए राजी नहीं है। ध्यान रखने की बात है। हम लोगों के पास, साधु संतों के पास कुछ नहीं है, वो अकिंचन दिखते हैं, लेकिन अकिंचन होने के बावजूद वे सम्राट से ऊंचा जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी मस्ती में जीते हैं। हमारे पास अभाव है पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। क्या है? अभाव है पर उसका प्रभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें अभाव का एहसास नहीं है, अभाव की अनुभूति नहीं है। और अभाव की अनुभूति इसलिए नहीं है क्योंकि हम तुम्हारे प्रभाव में नहीं है।
अगर हम अभाव का अनुभव करने लगे तो अभी दुखी हो जाए। बस यही सूत्र है। जीवन में कितना भी अभाव हो, ये मान के चलो कि संसार में कुछ न कुछ तो लगा ही रहेगा। ये लगा ही रहता है। अभाव संसार की अनिवार्यता है। मुझे इन अभावों में ही जीना है, पर उसका एहसास नहीं करना। यदि मनुष्य अपनी उपलब्धियों को देखे तो अभाव का एहसास नहीं होता, और दूसरों को देखेगा तो उपलब्धियों का पता नहीं चलता। मनुष्य रोना रोते रहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे दुख का मूल कारण हमारे भीतर है, बाहर नहीं। जिन चीज़ों के पीछे मनुष्य रोना रोता है उसमें रोने जैसी कोई बात नहीं है। सब कुछ हमारे भीतर है। यदि हमने अपनी सोच बदल दी तो हमसे बड़ा सुखी नहीं। जिसकी सोच उल्टी है वो दुखी है, और जिसकी सोच सीधी है वो सदैव सुखी है। अपने सोच को बदलने की जरूरत है। जिन बातों की चर्चा मैंने आप सबसे की, अहंकार की, आवेश की, आसक्ति की और असंतोष की, उनको हम दूर कर सकते हैं यदि हमारे भीतर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट हो जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन्हें कम करें। किसी के पास धन की विपुलता है तो वो दुखी हो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मन में आसक्ति होगी, अहंकार होगा, आवेश होगा, असंतोष होगा तो सुखी नहीं हो सकता, ये तय है। सोच बदलना है, चिंतन की धारा बदलनी है। ये बदल जाएगी तो जीवन निहाल हो जाएगा। हमें पूरा प्रयास और पुरुषार्थ केवल उसी दिशा में करने की आवश्यकता है। हम लोग धर्म करते हैं, किसके लिए करते हो बोलो? अभी आत्मा तो दिखाई नहीं रही है, कहाँ कल्याण। धर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, इसके पीछे एक ही भाव होता है, थोड़ा आगे और बढ़ जाए, मेरा पुण्य बढ़ जाए। बोलो यही है ना? पुण्य बढ़ाने के लिए तुम धर्म करते हो, पर मेरा अहंकार मिट जाए, मेरी आसक्ति मिट जाए, मेरा असंतोष खत्म हो जाए, मेरे अंदर का आवेश शांत हो जाए, वो दृष्टि है तो धर्मी तो बन जाते हो, शांति नहीं पा पाते। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो धर्मी बनो तो शांत भी रहो, धर्मी बनो तो सुखी भी बनो। पर हमारा नजरिया ही उल्टा है। देखिए, आप कैसा दृष्टिकोण रखते? कोई धनी मानी आदमी दिखता है ना, तो उसके बारे में जब भी आप उसका परिचय दोगे बोलेगे बड़ा धनी है, बड़ा सुखी आदमी है, ये बोलते हो ना? ये बड़ा सुखी है, धनी मानी है, बड़ा सुखी है, उसका संसार बड़ा सुखी है। आप भी बोलते हैं हाँ महाराज, हमने बिटिया की शादी कर दी, घर है अच्छा है, अच्छी कमाई है, सब कुछ बढ़िया, दामाद अच्छा, बहुत सुखी है ना? धनी मानी के लिए आप बोलोगे ये सुखी है। और कोई अच्छा धर्मात्मा जीव होगा जिसका आचार विचार व्यवहार बड़ा पवित्र धर्मात्मा है, उस व्यक्ति का परिचय दोगे, महाराज ये बड़ा धर्मात्मा है, ये नहीं कहोगे ये सुखी है। बोलो क्या परिचय देते हैं? ये धर्मात्मा है। धनी को तुम सुखी बता रहे हो और धर्मात्मा के सुख का अंदाज ही नहीं है तुम्हें। यही तो भूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि तुम्हें धन में सुख दिखाई देता है, धर्म में सुख नहीं दिखता। धर्म में थोड़ा पुण्य दिख जाता है, सुख नहीं।
जिस दिन धन की जगह धर्म में सुख दिखने लगेगा, जीवन की दिशा बदल जाएगी। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। धन में साधन है, सुख नहीं। और धर्म में साधना भी है और सुख भी है। सुखी होगा तो एक धर्मी ही हो सकता है। जो धर्मात्मा हो, धर्म को अपने अंदर बसा लिया है, वो सुखी होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जो इसे धार नहीं सकता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं तो धर्म की मूलभूत अवधारणा को घटित करिए और अपना पहला लक्ष्य बनाइए कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। क्या चाहिए? और शांति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जीवन व्यवहार में अहंकार को आड़े मत आने दो, शांति आ गई। क्योंकि जब हमें यह अनुभव है कि मैं अपने अहंकार के कारण दुखी होता हूं, तो अहंकार छोड़ दो। लेकिन यही विडंबना है, अहंकारी दुखी होने को राजी है, झुकने को राजी नहीं। अगर किसी काम में मैं थोड़ा झुक जाऊं तो अभी शांति है, कोई दुख नहीं। पर कैसे? ये अंदर का अहंकार जब वो आड़े आता है तो मनुष्य को आड़ा कर देता है। हमारी जिंदगी बेढब हो जाती है। एक सोच अपने अंदर विकसित कर ले कि मुझे जहां मेरी शांति खंडित होती होगी, वहां अहंकार को प्रश्रय देना ही नहीं है। धर्म का तो यही पाठ है ना, अहंकार का विसर्जन करो। जब तक मैं इसे पुष्ट करता रहूंगा, मैं अंदर से त्रस्त रहूंगा। और अभिमानी मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपनी बाहरी छवि को संवारने के पीछे अपने भीतरी स्वरूप को बिगाड़ बैठता है। उसके पीछे अपना सब कुछ गंवा देता है जो उसका नहीं है, और उसे उसका ध्यान ही नहीं रहता जो उसका अपना है। अपने स्वरूप को देखे, अपने अंदर की शांति को बनाए रखने का प्रयत्न करे, तो जीवन का मजा ही कुछ और है। बोलो, हम कहीं कुछ होता है, खटपट हो, और अगर अंदर के अहंकार को गौण कर दे तो सामंजस्य बैठता है कि नहीं? शांति किस में होती? अहंकार को मेंटेन करने में कि छोड़ने में? आप लोग करते क्या हो? क्या करते हो? एक बच्चे को देखो, बच्चे की किसी से लड़ाई भी होती है तो तुरंत कट्टी होती और तुरंत दोस्ती हो जाती। क्यों? उनका अहंकार उतना पुष्ट नहीं। पर जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है, वो अपने अहंकार को भी पुष्ट करता जाता है। और जो जो अहंकार पुष्ट होता है, जीवन की सहजता और सरलता खंडित हो जाती है। और जहाँ सहजता सरलता खंडित होगी, वहाँ सुख कहाँ? एक सूत्र अपने अंदर आत्मसात कर लीजिए, कोई भी बात होगी, मैं लेट गो करने की आदत डालूंगा, नजरअंदाज करने की बात करूंगा। ध्यान रखने की बात है, सरल हृदय व्यक्ति हर बात को पचाने में समर्थ होता है, और अहंकारी को कुछ हजम नहीं हो सकता। जीवन को सुखी बनाना है तो चीजों को नजरअंदाज करना सीखिए और कुछ बातों को बर्दाश्त करना सीखिए। जिन बातों से अशांति बढ़ती हो उसे नजरअंदाज करो, इग्नोर करो, ठीक है। थोड़ी सी बात को यदि नजरअंदाज कर देते हैं तो सब मामला ही बदल जाता, और उसी बात को पकड़ करके बैठ जाओ तो सब बिगड़ जाता है।
आज से हम ऐसी सोच क्यों ना बनाएं कि ऐसी छोटी मोटी बातें आए हम नजरअंदाज करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कोई बच्चा आपसे कोई दुर्व्यवहार करता है, आप क्या करते हो? बच्चे को चांटा मारते हो क्या? क्या करते हो? नजरअंदाज कर देते हो। क्या सोचकर? यह बच्चा है, इसको समझ नहीं है। क्या है? ये बच्चा है, इसको समझ नहीं है, ये सोचकर नजरअंदाज कर देते हो। यदि इतनी ही बात आगे आ जाए, किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई बदसलूक किया और ये सोच लो ये नासमझ है, अज्ञानी है, नजरअंदाज कर दो, फिर क्या हो गया? क्या होगा? असर होगा? हम बच्चे की बात को इग्नोर कर देते, नादान मानकर। ऐसी बड़ों की बात को भी इग्नोर कर सकते हैं, उसे नादान समझकर। यदि हम नादान मान ले तो पल में उसकी बात को नज़रअंदाज करने की सामर्थ्य विकसित की जा सकती है और अपने जीवन को तदनुरूप ढाला जा सकता है, बदला जा सकता है। प्रयास करो, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर दो। ठीक है, और कुछ बातें जो नजरअंदाज ना करी जा सके उसको बर्दाश्त कर लो। दुर्व्यवहार को नजरअंदाज किया जा सकता है और दुष्प्रसंगों को बर्दाश्त किया जा सकता है। अशांति खत्म। किसी ने हमसे कोई मिसचीफ किया, मिसबिहेव किया, हमने नजरअंदाज कर दिया, मामला वहीं रफा दफा। और कोई दो प्रसंग घटित हो गया कर्म के योग से, अघट घट गया, हमने बर्दाश्त कर लिया, विष को पचा लिया। जीवन में सब कुछ, लेकिन ये सब नहीं होता। क्यों? हमारे अंदर का अहंकार कैसे बर्दाश्त करे, ये हमसे नहीं होगा। वो अंदर तोड़ डालता है। संत कहते हैं दृष्टि मोड़ लो, कोई नहीं तोड़ेगा। चिंतन में अध्यात्म को प्रतिष्ठित कीजिए। हम जीवन व्यवहार में जब तक अपना दृष्टिकोण आध्यात्मिक नहीं बनाते तब तक जीवन का मजा नहीं है। धर्म करना बहुत सरल है, आध्यात्मिक दृष्टि पाना बहुत दुर्लभ है। हम धर्म करते तो उसके साथ साथ उस आध्यात्मिक दृष्टि को उद्घाटित करने की स्थिति बनाएं, सोच की धारा बदल जाएगी। और एक बार सोच बदल गई तो जीवन का काया पलट होगा। तो उस अहंकार को आड़े नहीं आने देना है, पहली बात। फिर जिस चीज के प्रति अहंकार होता है उसी के साथ मनुष्य के मन की आसक्ति उसे सोचने नहीं देती, आत्ममुग्ध बना देती। जिस चीज के प्रति जितना प्रगाढ़ लगाव होगा मनुष्य उतना आसक्त होता है। आसक्ति में बुद्धि अनियंत्रित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, देख करके भी देखने नहीं देती। यदि सही समझ हो तो उस आसक्ति को भी कम किया जा सकता है, आवेश को भी कम किया जा सकता है। आगे कभी अवसर मिलेगा तो मैं इस संदर्भ में बात करूंगा। आज तो मूल बात कर रहा हूं उस अहंकार को गौण करने की जो हमें सबसे ज्यादा रुलाता है, सबके जीवन का अनुभव है। मैं आपसे कहूं कि पूरी तरह अहंकार छोड़ दो तो शायद आपको ये व्यवहारिक न दिखता हो, महाराज सब अहंकार कैसे छोड़ दें, है ना। पर कुछ जगह
तो अहंकार को गौण किया ही जा सकता है। सबसे पहली बात, जहां मन की शांति खंडित होने लगे वहां तो अहंकार छोड़ सकते हैं। बोलो, छोड़ सकते कि नहीं? छोड़ते हो? नहीं भैया, हम झुक जाएंगे पर दुखी नहीं होंगे। छोड़ो, खत्म करो कहानी। हम थोड़ी देर के लिए छोटे बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? छोटे बनने में बुराई नहीं है, खोटे बनने में बुराई है। लोग छोटा नहीं बनना चाहते, खोटा जरूर बन जाते, जिंदगी खोटा कर देते। आज से एक लक्ष्य बना लो कि कहीं कोई बात हो और ऐसा लगता है कि उससे अंदर अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, हम झुक जाएंगे, कंप्रोमाइज के लिए हाथ बढ़ा लेंगे, हम अड़ेंगे नहीं, हम एडजस्ट करेंगे। कुछ लोग होते जो बड़े अड़ियल रुख वाले होते, अडामेंट रहते, बात बात में कोई कॉम्प्रोमाइज तो कर ही नहीं सकते, टूट जाते, उनके संबंध बिगड़ते हैं, शांति खंडित होती है। मैं आपसे कहता हूं, अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट की बात सीखिए। क्या करना? अडामेंट नहीं होना है, क्या करना है? एडजस्टमेंट। हर पल प्रसन्न रहोगे। हाँ ठीक है, चलता है, चलने दीजिए। ये क्षमता अपने अंदर विकसित कर लीजिए। बात छोटी है, परिणाम बड़ा है। घर परिवार हो, समाज हो या जीवन व्यवहार का कोई भी क्षेत्र, यदि इतनी सी बात हमने आत्मसात कर ली तो आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। मुझसे लोग पूछते, महाराज आप इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? मैं कहता हूं, मैं किसी चीज को पकड़ता ही नहीं, प्रभावित ही नहीं होता, अपने माइंड पर बातों को हावी नहीं होने देता। इतनी जगह ही नहीं है उसमें कि आपकी बातें हावी हो। अगर मनुष्य अपनी सोच अच्छी रखता है, सकारात्मकता से भरा रहता है, तो जीवन में ये सब चीजें होगी। आप लोग फालतू की चीजें दिमाग में भरते हो और फालतू की चीजों को पकड़ते हो। अरे कचरा क्यों भरो, अच्छी चीज भरो। जिन बातों से अशांति होती है उन बातों को पकड़ना ही नहीं, पकड़ता ही अहंकार छोड़ने नहीं देता। आज से तय कर लो, ठीक, लेट गो करेंगे, छोड़ो, हटाओ, काम खत्म। थोड़े थोड़े में तमतमाने की प्रवृत्ति बन जाती है, नहीं। और कभी कभी तो ऐसा पूछो मत, जहां शांति खंडित होती है वहां अहंकार को प्रश्रय नहीं देंगे, जहां संबंध बिगड़ते हो वहां अहंकार नहीं आने देंगे। आपसी संबंधों में अहंकार होता है, एक साथ रहना है, एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके चलो। वहां ईगो क्यों लाते हैं? महाराज वहीं तो आता है सबसे ज्यादा। और कई बार तो ऐसा होता है, साथ भी रहना है और सीधी मुंह बात भी नहीं करना, शीत युद्ध चलता रहता है। एक दूसरे के साथ है, एक छत के नीचे, आजू बाजू में है, पर दोनों की एक दूसरे से कोसों दूरी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चल सकता, पर एक दूसरे से बात भी नहीं करना। बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन जाती है। पति पत्नी में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, बोल चाल बंद, तो होता यही है आप लोगों के साथ। कभी या तो ज़्यादा बोल देते हैं, और बोल देते हैं तो फिर ऐसा परिणाम होता है कि बोली बंद हो जाती, दोनों में आपस में बातचीत बंद। अब क्या हुआ, भाई साहब को सुबह जाना था, 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी, उठने की आदत है 8 बजे, 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन कैसे पकड़े?
अब वो जमाने की बात है जब मोबाइल अलार्म आदि की सुविधा नहीं थी। पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं सकते, पत्नी से बोले कैसे? तो सोते समय एक पर्ची लिख के रख दी, 5 बजे ट्रेन पकड़नी है, कृपया 4 बजे उठा देना। अब पति जब उठा तो घड़ी में 7:30 बज रहे थे, दिमाग चढ़ गया, बड़बड़ाना शुरू कर दिया, हद हो गई, इतना सा काम नहीं कर पाई। मैंने कहा था, इतनी अर्जेंट मीटिंग थी, 5 बजे ट्रेन पकड़नी थी, सब विनष्ट हो गया, नाश सत्यानाश हो गया। बड़बड़ाते बड़बड़ाते तकिया उठा के इधर से उधर किया तो तकिया के नीचे एक पर्ची लिखी थी, 4 बज गए हैं, कृपया उठ जाइए। बोलो, ये ड्रामा तुम लोगों का चलता है कि नहीं? इसको खत्म नहीं कर सकते? क्या होगा? थोड़ा सा बोल लोगे तो क्या होगा? अगर अहंकार यहां से मिट गया, जीवन में आनंद है। तो जहां संबंध बिगड़े वहां हमें अहंकार को आड़े नहीं आने देना है। नंबर 3, माता पिता और गुरुजनों के समक्ष कभी अहंकार नहीं। मैं कितना ही बड़ा हूं, उनके आगे बच्चा हूं। क्या? कोई कितना ही बड़ा हो, मां बाप के आगे बच्चा, गुरुजनों के आगे बच्चा। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा आदर्श पूरे दुनिया को दिखाया। प्रधानमंत्री होने के बाद भी अपनी माता जी के प्रति उनने जो विनय, भक्ति, आदर, बहुमान दिया, वो सबके लिए अनुकरणीय है। मैं प्रधानमंत्री होऊंगा, लेकिन मां के आगे तो उसका बेटा हूं। वहां क्यों ईगो पर आ जाता है? पापा आपने ऐसा कर दिया, आपने उनको ऐसा कर दिया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मेरे बारे में आप कुछ सोचते नहीं, बहुत सारी चक्करें होती। माँ बाप के सामने जब अहंकार आएगा तो जीवन अशांत हुए बिना नहीं रहेगा। तय कर लो कि माता पिता के आगे हम अहंकार को कतई आने नहीं देंगे। उनके आगे तो बच्चा ही बन के रहेंगे। कदाचित वो हमको कुछ बोल भी दे, हम स्वीकार करेंगे। हो सकता है उम्र के प्रभाव से माता पिता हमें कुछ ऐसा भी बोल दे जो योग्य ना हो, फिर भी वो माता पिता है, इसलिए मेरे योग्य है, उनको हक है, क्योंकि उनने जन्म दिया है, जीवन दिया है, संस्कार दिया है, वो बोल सकते हैं। कर सकते हैं आप लोग कि नहीं? हाँ, कर तो सकते हैं पर करते नहीं हैं। हाँ, करते हैं, सब करते हैं। कर सब सकते हैं लेकिन करते नहीं है। क्यों? अब परलोक जाने के बाद करेंगे। अपनी सोच बदलनी है। माता पिता के आगे अहंकार नहीं, गुरुजनों के आगे अहंकार नहीं। कई लोगों को गुरुओं के पास भी अहंकार रहता है। बोलो, रहता है कि नहीं? हाँ, देखो हम बताएं कैसे गुरु के सामने अहंकार होता है। मान लो आप हमसे जुड़े हो, हमारे अच्छे भक्त अपने आप को मानते हो, आप आओ,
आपको अगर समय न मिले, हाँ, कैसा लगता है? बुरा लगता है? हाँ, लगता है ना। और सुनो, इसके बाद और एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपको तो समय न दूं और आपके विरोधी से बात कर लूं, अब बोलो, अब क्या होगा? बोलो, हाँ, बिजली गिर जाएगी। ये क्या है? ये क्या है? ये अहंकार है जो तुम्हें उनके हिसाब से नहीं सोचने दे रहा है, तुम्हारी सोच को नकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। यदि सोच सकारात्मक होती तो तुम सोचते, अच्छा है इसको गुरुजी समय दे रहे हैं, हो सकता है गुरुजी के संबोधन से वो जुड़ जाए, उसकी कसाय शांत हो जाए, तो हमारा बैर भी मिट जाए। ये सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते हैं? बोलो, हाँ। तुम ये सोचो कि ठीक है, मुझसे ज़्यादा उसको समय देना जरूरी है क्योंकि वो बीमार है, डॉक्टर की ज़रूरत तो बीमार की ज़्यादा होती है, हम तो स्वस्थ हैं। उसकी श्रद्धा कमतर है, वो जुड़ जाए तो उसकी श्रद्धा बढ़ जाए। ऐसे कैसे होगा? मेरी जगह वो कैसे ले लेगा? ये क्या, ये कौन बोल रहा है? ये मनुष्य को उठा के फेंक देता है। वहां ये नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इन 4 जगहों पर जहां शांति खंडित होने लगे, जहां संबंध बिगड़ने लगे, माता पिता के समक्ष, गुरुजनों के समक्ष या धर्म क्षेत्र में अपने अहंकार को गौण कर दे, तो हम बहुत अंशों में सुखी हो सकते हैं, शांति पा सकते हैं। नहीं तो यहाँ आकर के भी व्यक्ति के जीवन में अशांति हावी हो जाती है। हम अपने जीवन को अशांति से मुक्त करें और जीवन का पथ प्रशस्त करें, सदैव सकारात्मक दृष्टि लेकर के चले और अपने जीवन की वास्तविक उपलब्धि को घटित करने का हम प्रयत्न करें। समय आप सबका हो रहा है। आज बुढ़ार वाले को ये योग मिला है। इन सूत्रों को आत्मसात कीजिए और अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास कीजिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।